या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने हर कार्य के आगे लगा दीजिए विराम, स्वीकार कीजिए अनिल पांडे का कोटि कोटि प्रणाम। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज कुछ खास योगाभ्यास आपको देने वाला हूँ। और योगाभ्यास ऐसा होगा जिसमें मात्र 3 योगासन होंगे और ये 3 योगासन हमारे एड़ी से लेकर चोटी तक सभी अंगों का पूर्णतया व्यायाम करवाएंगे और हमारे इनर ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स सभी मजबूत होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला योगाभ्यास जो हमारे टू से लेकर टॉप तक यानी कि अंगूठे से लेकर और चोटी तक हमारे एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बलवान होंगे। तो आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहला योगाभ्यास। और इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाते हैं इस तरह। दोनों हाथों को स्थिति बदलते हुए और इस तरह हाथों की स्थिति बनाते हैं। दोनों हथेलियां आपस में मिला लेते हैं सिर के ऊपर। उसके बाद में हथेलियां दोनों इंटरलॉक करते हुए पुनः हाथों को सिर पर रख लेते हैं इस तरह। और सांस अंदर भरते हुए हम एड़ियां दोनों ऊपर उठाते हैं और पंजों के बल खड़े होने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं पहला योगाभ्यास। सांस अंदर यानी कि इनहेल, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, पुनः सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से देखें। सांस अंदर, इस तरह। एक बार फिर से देखें। सांस अंदर भरते हुए हम दोनों एड़ियां ऊपर उठाएंगे, पंजों के बल होल्ड करने का प्रयास करेंगे जितनी देर संभव होगा। उसके बाद में सांस बाहर छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। एक बार फिर से देखें। इस तरह आपने देखा, ये ताड़ासन है इसका नाम। हमने आपको करके दिखाया। एड़ी से लेकर चोटी तक हमारे पूरे अंग का व्यायाम इससे हो जाता है। उसके बाद में अगला योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं जो बैठकर होगा और लेटकर भी होगा। अगला अभ्यास करने के लिए साथियों सबसे पहले देखिए हम इस तरह दंडासन में बैठ जाते हैं और उसके बाद में एक पैर को यहाँ मोड़कर नितंब के पास ले आते हैं और पुनः इस हाथ से सपोर्ट देकर
दूसरा पैर यहाँ हम मोड़कर नितंब से लगा देते हैं। अब आपने देखा होगा जो स्थिति बन रही है वो एड़ियाँ हमारी बाहर को दिख रही हैं और अंगूठे दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस तरह से हम वज्रासन में बैठ गए। और वज्रासन के बाद में आइए हम सबसे पहले करने वाले हैं चाइल्ड पोज। आ रहे हैं चाइल्ड पोज में। सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर, पुनः सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, माथे को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे जितना संभव होगा, पुनः सांस भरते हुए वापस आएंगे। इस तरह हमारा चाइल्ड पोज हुआ। और चाइल्ड पोज में ही देखिए हम पूरे शरीर का एक एक शरीर के अंगों का किस तरह से व्यायाम करते हैं चाइल्ड पोज के बाद। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे थोड़ी देर। चाइल्ड पोज में ही हम ये स्थिति बना लेंगे ये। और अब आप लोग ध्यान से देखें, इनहेल करते हुए हम चिन अप करेंगे और हमारी ये जो बैक बोन है पीछे, इसको जितना संभव होगा उतना नीचे ले जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद पुनः वापस आएंगे। आइए देखें। इनहेल, एक्सहेल, ये पोज करने से आपको दिख रहा होगा कि हमारी बैक बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, हमारे कंधे और हमारा सर्वाइकल एरिया और यहाँ तक कि हमारा स्टमक भी इससे प्रभावित हो रहा है और इनका पूर्ण रूप से व्यायाम हो रहा है। उसके बाद में तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको करके दिखाया ताड़ासन। ताड़ासन में हम क्या करते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, सांस अंदर भरते हुए हथेलियों को, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और पंजों के बल थोड़ी देर रुकने का प्रयास करते हैं जितना संभव होता है। इस तरह से ताड़ासन कम से कम आप लोग 3 से लेकर 5 बार, 7 बार और 10 बार सुबह 1 बार खाली पेट ताड़ासन करना आवश्यक है। इससे हमारे टू से लेकर टॉप तक के सारे अंगों का पूरा व्यायाम हो जाता है। उसके बाद में चाइल्ड पोज में आकर
हमने जो आपको बताया है ये खास करके हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए और सर्वाइकल एरिया के लिए और हमारी बैकबोन यानी कि स्पाइन मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए बहुत उत्तम योगाभ्यास है। और कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब इससे ठीक होते हैं। तो ये 2 योगाभ्यास आपको हमने बताया। और इसके बाद साथियों, इससे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर सही होगा। अब आपका कैरेक्टर किससे सही होगा, उसके लिए प्राणायाम हम आपको बताने वाले हैं। तो और ये ज़रूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर भी सही हो और कैरेक्टर भी सही हो और हमारे इनर ऑर्गन्स स्ट्रांग हों, एक्सटर्नल ऑर्गन स्ट्रांग हों और हमारा तन सुंदर हो। इसके साथ ही साथ हमारा मन सुंदर हो। असली सुंदरता इसी को कहते हैं। उसके बाद में साथियों, तीसरा योगाभ्यास जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणायाम अनुलोम विलोम है। और अनुलोम विलोम में साथियों देखिए, हम सीधे बैठ जाते हैं, खाली पेट हर योगाभ्यास करना आवश्यक है। सुबह सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर ही योगाभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। क्रॉस लेग आसन, सुखासन, पद्मासन या पालथी मारकर बैठ सकते हैं। बस होना क्या चाहिए कि बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए और आँखें आपकी बंद होनी चाहिए। इस तरह से आप प्राणायाम की तैयारी में बैठ जाएं। उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए देखिए, हम दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और बाईं नासिका से सांस अंदर खींचते हैं। और इसकी टाइमिंग, सांस अंदर लेने का टाइम 2.5 सेकंड और बाहर छोड़ने का टाइम 2.5 सेकंड होना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं अनुलोम विलोम। पुनः बाईं नासिका बंद करेंगे, दाईं से छोड़ देंगे यानी कि रेचक करेंगे 2.5 सेकंड में। पुनः जिससे छोड़ा है सांस हमने, उसी से सांस अंदर भर लेंगे। पुनः जिससे सांस भर लिए हैं उसको बंद करेंगे। दूसरी नासिका से सांस 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ देंगे। जिससे छोड़ा है उसी से पुनः भर लेंगे। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम ये जितना अधिक आप करेंगे, समझ लीजिए जीवनी शक्ति से आप उतने ही संपन्न होते चले जाएंगे। और अनुलोम विलोम से ये ब्रीदिंग प्राणायाम है। इसको करते समय हम ये कल्पना करते हैं कि जब हम
पूरक करते हैं तो ब्रह्मांड के सारे शुभ गुण हमारी नासिका से होकर हमारे अंदर जाते हैं। और जब हम रेचक करते हैं तो ये कल्पना करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी अशुभ हैं, विषाक्त चीज़ें हैं, गलत वाणी है, गलत विचार हैं, गलत व्यवहार हैं, ये सारे हमारी नासिका से होकर बाहर निकल रहे हैं। यानी कि शुभ गुणों का हम अर्जन करते हैं और अशुभ का विसर्जन करते हैं। इसी का नाम अनुलोम विलोम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपकी नींद मीठी होती है, अच्छी नींद आती है आपको और मानसिक परेशानियों में लाभ मिलता है। नसें आपकी कहीं ब्लॉक होती हैं वो खुल जाती हैं, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। तो अनुलोम विलोम हमारा समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम ठीक करता है। और उसके बाद में यदि हम योग के भाषा में बात करें तो मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्रार चक्र तक ये योगाभ्यास हमारे जागृत करते हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट कम से कम 10 मिनट का समय आप इस अपने शरीर के लिए यानी कि भगवान की मंदिर के लिए, इसकी हिफाजत के लिए आप लोग 10 मिनट का समय निकाल कर ये योगाभ्यास करें। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इस शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी शुभकामना के साथ सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।